हनुमान जन्मोत्सव पर इन चीज़ों का खरीदना माना जाता है बेहद शुभ। भर जाते हैं अन्न धन के भंडार। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी। हनुमान जन्मोत्सव पर खरीद कर लाए यह चीज़ चुंबक की तरह पैसा खींचा आएगा। प्रिय मित्रों, हनुमान जन्मोत्सव हिंदू धर्म में एक पवित्र पर्व है जो भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन ही माता अंजनी और वानर राज राजा केसरी के घर बजरंगबली जी का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। साथ ही इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर देश भर के हनुमान मंदिरों में भगवान बजरंगबली जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जगह जगह पर भगवान हनुमान जी के नाम से भव्य भंडारों का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भक्तों भगवान हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त और संकट मोचन के रूप में पूजा जाता है। भगवान हनुमान जी पवन पुत्र बजरंगबली जी और महावीर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। शास्त्रों के अनुसार संकट मोचन हनुमान जी आज भी धरती पर विद्यमान है और भक्तों के कष्टों को हरने वाले देवता माने जाते हैं। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के पवित्र पावन दिन पर भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली जी का सच्चे मन से स्मरण करने से और श्रद्धा भाव और विधि से पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और साधक को भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भक्त हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली जी की कृपा पाने के लिए व्रत भी रखते हैं और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा भक्तजन हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली जी की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं और तरह तरह के उपाय भी करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों को आप हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा भाव विधि विधान के साथ खरीदते हैं तो आपको भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इन चीज़ों को हनुमान जन्मोत्सव पर खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप इन चीज़ों को हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा भाव में से खरीदते हैं तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह भी मजबूत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से ही देंगे। 2025 में हनुमान जन्मोत्सव का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। इस वर्ष 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जन्मोत्सव का शुभ पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर शुरू होगी और 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल 2025 में हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान हनुमान जी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल को सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:11 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। साथ ही 12 अप्रैल शाम को 6:45 से लेकर रात को 8:08 तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन हनुमान जी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को भगवान बजरंगबली जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये था शुभ मुहूर्त और जीवन में चल रही जितनी भी बाधाएं उससे आपको मुक्ति मिलती है अगर इस शुभ अवसर पर आप पूजा पाठ और दान करते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साधक को भगवान हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम और माता जी जानकी की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव पर व्रत पूजन करने से कुंडली में सबसे बड़ी बात यह है कि कुंडली में आपके अगर मंगल और शनि ग्रह की स्थिति जो है वह खराब है तो वह मजबूत बनती है। साथ ही इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ आपको अत्यंत ही करना शुभ माना जाता है।
ऐसा करने से साधक को जीवन में शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं और बिगड़े हुए आपके जितने भी कार्य हैं बिना किसी अड़चन और बाधा के पूर्ण होते हैं। वहीं हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि के बारे में बात करें तो हनुमान जन्मोत्सव में पूजा विधि क्या रहेगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान हनुमान जी और भगवान श्री राम जी का सच्चे मन से ध्यान करें। इसके बाद मंदिर जाएं। भगवान हनुमान जी को आपको प्रणाम करना है। प्रणाम करके हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। साथ ही अगर चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा भगवान हनुमान जी को आपको केसरिया रंग का चोला चढ़ाना है। मीठे पान का बीड़ा और गुड़ चने का भी आपको भोग अर्पित करना है। लेकिन ध्यान रहे कि भगवान हनुमान जी की पूजा में हमेशा चमेली के तेल का दिया ही जलाएं, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है। अंत में आपको क्या करना है, श्रद्धा भाव से विधि विधान से हनुमान चालीसा व हनुमान जी की आरती का आपको पाठ करना है। तो यह थी पूजा विधि। ऐसे आपको करना है हनुमान जी की पूजा। चलिए अब बिना किसी देरी के जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर किन चीज़ों की खरीदारी करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं नंबर 1 पर क्या है, चौमुखी दीपक। ये आपकी श्रद्धा भाव के ऊपर है, आप खरीदना चाहें तो खरीदिए चौमुखी दीपक। प्रिय भक्तजनों, हनुमान जन्मोत्सव पर चौमुख दीपक जलाना विशेष शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दीपक 4 मुखों वाला होता है जो चारों दिशाओं में रोशनी फैलाता है और प्रतीकात्मक रूप से चारों दिशाओं की नकारात्मकता को दूर करता है। इसके अलावा दीपक जलाने की जो परंपरा है केवल रोशनी के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने और आत्मशुद्धि के लिए होती है। खासकर जब यह दीपक सरसों के तेल से जलाया जाए और उसमें 2 लौंग भी डाल दी जाए तो यह हनुमान कवच का काम करता है। साथ ही ऐसा करने से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का आपको पाठ करने से जो है भय, रोग और दरिद्रता समाप्त होती है। ऐसे में आपको हनुमान जन्मोत्सव चौमुखी दीपक जरूर खरीदना चाहिए और इसको प्रज्वलित करना भी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। नंबर 2 कौन सी चीज़ है, चलिए जानते हैं। राम नाम की अंगूठी या माला। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि भगवान हनुमान जी के जीवन का मूल आधार राम भक्ति है। उनका प्रत्येक कार्य भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित होता है। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन श्रद्धा भाव से राम नाम अंकित अंगूठी या रुद्राक्ष की माला खरीदना और उसका उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन जब आप अंगूठी खरीद रहे हो तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस अंगूठी में राम नाम लिखा हो। इसी प्रकार हनुमान जन्मोत्सव पर रुद्राक्ष की माला से राम राम या हनुमान चालीसा का जाप करने से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है और ध्यान केंद्रित होता है। इसके अलावा यह माला मन को शांत भी करती है और नकारात्मक विचारों से भक्तों आपको दूर रखती है। साथ ही राम नाम की माला का जाप करने से आपको भगवान हनुमान जी के साथ साथ आपको भगवान श्री राम जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। चलिए अब जानते हैं नंबर 3 पर क्या है, सिंदूर और चमेली का तेल। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर और चमेली के तेल का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अत्यंत प्रिय माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता ने जब भगवान हनुमान जी
को मांग में, जब माता सीता को हनुमान जी ने देखा कि मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा, तो उन्होंने माता से पूछा कि यह क्यों लगाते हैं। तब भगवान हनुमान जी ने कहा, माता ने कहा कि यह सिंदूर भगवान श्री राम की लंबी उम्र के लिए लगाते हैं। इससे प्रसन्न होकर जो है माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी भक्त भगवान हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेगा, उसके बिगड़े कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव पर सिंदूर और चमेली का तेल खरीदना और उसका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति पर लेपन करना शुभ और फलदायक माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी ने जब माता सीता को देखा तो खुद ने भी पूरे शरीर पर उसका लेपन कर लिया था। नंबर 4, तांबे का छोटा सा फरसा। प्रिय भक्तों, हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर आप तांबे का छोटा फरसा भी घर ला सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं फरसे की पूजा भी की जाती है। आप सभी को बता दें कि इसकी आकृति त्रिशूल जैसी होती है। साथ ही फरसा को घर लाने से वास्तु दोष भी दूर होता है। इसके अलावा फरसा घर लाने से भाग्य आपका जो है मजबूत होता है। साथ ही साधक की जो आर्थिक स्थिति है वह भी मजबूत होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा भक्तों, हनुमान जन्मोत्सव के दिन शुभ दिन पर आप गदा भी खरीद सकते हैं। सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान जी को गदा प्रिय है। ऐसे में आप हनुमान जी के जन्मोत्सव पर गदा खरीदकर मंदिर में इसे लाकर रख सकते हैं। इससे हनुमान जी प्रसन्न हो सकते हैं। साथ ही आपके रिश्तों में मधुर जो है मिठास उत्पन्न होती है और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली भी आती है। चलिए जानते हैं नंबर 5 पर क्या वो चीज़ है। मूर्ति। जी हाँ भक्तों, हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की नई मूर्ति या चित्र को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही धार्मिक शास्त्रों में भी बताया गया है कि जहाँ हनुमान जी का निवास होता है वहाँ भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, रोग, भय और दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव पर अगर आप मूर्ति या चित्र को खरीद कर घर में पूजा स्थल, मुख्य द्वार या दक्षिण दिशा में स्थापित करते हैं तो अत्यंत फलदायी माना जाता है। विशेषकर पंचमुखी हनुमान संजीवनी पर्वत उठाए हुए आपने देखा होगा चित्रों में, राम नाम जपते हुए जो चित्र है उसको अधिक शक्तिशाली और रक्षक माना जाता है। ऐसे में अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर नए चित्र या मूर्ति लाकर विधि विधान के साथ स्थापना करके राम नाम का जाप करते हैं तो जीवन में आप मान के चलिए कि आने वाली जितनी भी बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है और आय के नए नए मार्ग भी खुलते हैं, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत भी होती है। चलिए अब जानते हैं नंबर 6 पर कौन सी चीज़ है। लाल वस्त्र। जी हाँ, लाल रंग भगवान हनुमान जी का जो है प्रिय रंग माना जाता है लाल रंग, क्योंकि यह ऊर्जा, वीरता और भक्ति का प्रतीक होता है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पर्व पर लाल वस्त्र खरीदना और उन्हें पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में पूजा के समय लाल वस्त्र धारण करने से भक्ति शक्ति प्रबल होती है और पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही कई भक्त इस दिन अपनी पूजा घर के लिए लाल रंग का कपड़ा, चादर या वस्त्र खरीदते हैं, जिसे पूजा स्थल पर बिछाया जाता है। इसके अलावा स्त्रियां इस दिन लाल साड़ी या चूड़ियां भी धारण करती हैं, जिससे उनके जीवन में सौभाग्य और सुख शांति आती है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। चलिए जानते हैं नंबर 7 क्या है वह चीज़। केसर। प्रिय भक्तों, पूजा पाठ में केसर का बड़ा ही महत्व होता है, बहुत विशेष महत्व होता है और केसर भगवान हनुमान जी को भी प्रिय होता है। ऐसे में
हनुमान जन्मोत्सव के शुभ दिन पर केसर घर लाना और उससे हनुमान जी की आप अगर पूजा करते हैं तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान बजरंग बली जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही केसर के जो है, आप केसर के साथ साथ भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना अगर करते हैं तो रुके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं और जीवन में हर एक कार्य में आपको सफलता ही सफलता हासिल होती है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पूजा कर रहे हों तो शुद्धता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नहीं रखते हैं तो हनुमान जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, इसलिए विशेष आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। नंबर 8 पे चलिए जानते हैं नारियल। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में नारियल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। साथ ही जो नारियल है उसको हिंदू धर्म में श्रीफल कहा गया है और यह एक अत्यंत शुभ और पवित्र वस्तु मानी जाती है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा भाव से नारियल खरीदकर उसे आप लाल कपड़े में लपेटकर भगवान हनुमान जी को जरूर अर्पित आपको करना चाहिए। संकल्प और समर्पण का यह प्रतीक होता है। लेकिन नारियल को चढ़ाने से पहले उस पर आपको सिंदूर, अक्षत, फूल और मोली बांधनी चाहिए। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि जब आप संकल्प पूर्वक हनुमान जी को अगर नारियल अर्पित करते हैं तो आपकी हर मनोकामना जो है, इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से यदि आप कोई विशेष कार्य, मुकदमा, यात्रा या विवाह संबंधी चिंता में हो तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। नंबर 9 पे है धार्मिक पुस्तकें। प्रिय भक्तजन, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के दिन यदि आप नई धार्मिक पुस्तकें खरीदते हैं, विशेष रूप से हनुमान चालीसा, तो यह आपकी आत्मा को बल, मन को शांति और जीवन को दिशा प्रदान करता है। इसके अलावा यदि आप हनुमान चालीसा का नया संस्करण लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर स्थापित करें और प्रतिदिन उसका श्रद्धा भाव से पाठ करें तो साधक को जीवन में कठिन से कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का जो है दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब जानते हैं नंबर 10 पर क्या है वह चीज़। पूजा पात्र। प्रिय भक्तों, पूजा में उपयोग किए जाने वाले पात्रों का विशेष महत्व होता है और हनुमान जन्मोत्सव पर तांबे या पीतल से बने हुए नए पूजा पात्र खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धातुएं शुद्धता, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। इसके अलावा पूजा थाली, घंटी, दीपक, कलश, जल पात्र आदि यदि इस दिन नए खरीदे जाएं और उनका शुद्ध भाव से उपयोग हो तो पूजा और अधिक प्रभावी होती है। साथ ही तांबे और पीतल की वस्तुओं में ध्वनि और ऊर्जा को संचित करने की क्षमता भी होती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। साथ ही भगवान हनुमान जी को भी इन धातुओं में बने पात्रों से अर्घ देना विशेष फलदायक होता है। ऐसा करने से साधक को स्वास्थ्य संबंधी, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जीवन में सुख, शांति आपके बनी रहती है। नंबर 11 क्या है, चलिए जानते हैं। लाल फूल और फल। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान हनुमान जी को लाल रंग के फूल, विशेष रूप से गुड़हल का
गुलाब का जो फूल है, लाल रंग का फूल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय होता है। यह फूल वीरता, भक्ति और तेज का प्रतीक होता है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव पर इन फूलों को खरीदकर पूजा में चढ़ाना विशेष लाभकारी होता है। इसके अलावा भक्तों लाल फूलों के साथ साथ हनुमान जी को फल भी अर्पित करने का भी विशेष महत्व होता है। विशेषकर केला, सिंदूरी नारियल और जो है मीठा पान जैसे फल प्रसाद के रूप में चढ़ाना धार्मिक रूप से पुण्यदायक माना गया है। साथ ही यह फल न केवल देवता को प्रिय है, बल्कि इन्हें भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटने से भी सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आपके रिश्तों में अनबन चल रहा हो तो वह भी दूर होता है और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी वह चीज़ें जिन्हें हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पर्व पर खरीदने से भगवान बजरंगबली जी प्रसन्न होते हैं और साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। भगवान बजरंगबली जी की कृपा आपके ऊपर सदैव यूं ही बने रहे। नमस्कार। जय श्री राम।